हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट अर्थात महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर। दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक टीचर एग्ज़ाम और जीके रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों में ये परियोजनाएं पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, इन्हें एक एक करके हम समझ लेते हैं और इन पे चर्चा करते चलेंगे जो भी फैक्ट उनसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आइए और जुड़ जाइए और अपने लेखन क्षमता के साथ इनको ग्रहण कीजिए। अपनी डायरी, पेन, रजिस्टर लेकर ही बैठें। तो समझते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो या नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1970। अपन क्रम से याद करेंगे ताकि सन बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे तो इससे हमें ज़्यादा बेहतर लगता है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1970 में सबसे पहले हंगोल परियोजना आई। कौन सी? हंगोल। हंगोल को मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों? हिरण। रेंडियर प्रजाति का हिरण सर्वप्रथम दिखा था, जिसकी संरक्षण के लिए धीरे धीरे यह हिरण गायब होने लगा। तो इसके लिए सरकार ने 1970 में हंगोल संरक्षण परियोजना चलाई। तो इससे इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 1970 में कौन सी परियोजना? हंगोल परियोजना। ठीक है दोस्तों। दूसरी परियोजना है 1972। 70 के बाद 72 में कौन सी? वन्य जीव संरक्षण परियोजना। मतलब कि जो वन्य में जो जीव होते हैं उनकी संरक्षण के लिए यह परियोजना लाई गई। कौन सी? वन्य जीव संरक्षण परियोजना। कब लाई गई? 1972 में। ठीक है। तो इसको याद रखें कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण परियोजना लाई गई। ठीक है। इसके बाद 1973 में बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973 में आया। कब आया? 1973 में। इसके संरक्षण के लिए जब धीरे धीरे देखा गया जनगणना के दौरान कि बाघों की संख्या कम हो रही है तो सरकार ने इस पर विचार किया, विमर्श किया और 1973 में यह प्रोजेक्ट लेकर सामने उपस्थित हुए। तो बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया? तो 1973 में। 1974 या 75, कुछ बुकों में इसका समावेश 74 भी मिलता है और 75 भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मगरमच्छ एवं कछुआ परियोजना कब आई? 1974-75 में आई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1980 में वन संरक्षण परियोजना। वन संरक्षण परियोजना, वनों का संरक्षण के लिए 1980 में प्रोजेक्ट तैयार किया गया। 1980 के बाद 1981 आता है। 1981 में वायु संरक्षण, वायु की संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट लाया गया भारत सरकार के द्वारा। कब लाया गया? 1981 में। ठीक है। 1987, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। गैंडा संरक्षण परियोजना कब चलाई गई? 1987 में। ठीक है दोस्तों। गैंडा की सुरक्षा के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। 1992 में हाथी संरक्षण एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना। कब लाया गया? 1992 में। इसको भी याद रखें। इनमें से निश्चित रूप से एक अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। क्लियर समझिएगा। इन प्रोजेक्टों को जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया वो 100% एक अंक प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को याद रखना है एवं नोट डाउन भी करना है। 1996 में लाल पांडा परियोजना कब लाई गई? 1996 में। 2006 में लास्ट परियोजना है, कुछ इम्पोर्टेंट थी तो यह गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है दोस्तों। कुछ और फैक्ट इससे जुड़े हुए समझते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना से। दोस्तों, यह गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि जो गिद्ध थे वो मतलब जो पशु वगैरह मर जाते थे, ख़त्म हो जाते थे तो उसको जो खाते थे तो उनके अंदर एक डाइक्लोफेनेक नामक दवा रहती थी जो खा लेते थे तो मतलब इनके लिए हानिकारक होती थी और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती थी। और इस प्रकार से धीरे धीरे यह बहुत ही कम होने लगे। तो इसका जब कारण पता चला कि ये किस कारण हो रहा है तो डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हो रहा था, इसलिए इनकी मृत्यु हो रही थी और धीरे धीरे यह कम हो रही थी। तो इसी के संरक्षण के लिए 2006 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम था गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया? 2006 में। ठीक है ना। किस कारण से गिद्धों की मृत्यु हो रही थी? तो डाइक्लोफेनेक दवा के कारण। यह पूछी जाती है अक्सर, इसलिए इसको याद रखें। ठीक है दोस्तों। तो यही परियोजनाएं थी जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी।
ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में साझा भी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।